हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर है, मतलब रॉयल सेंटर से ये लग रहा है कि राजा महाराजा ये सब रहते होंगे और बड़े बड़े किले होंगे, पैलेसेस होंगे, राइट। तो देखते हैं क्या क्या इसके, मतलब ऊपर से तो ये लग रहा है। रॉयल सेंटर हमने देख भी लिया है मैप में, हमने लास्ट लेक्चर में, कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो देखो, ये रॉयल सेंटर है, लेकिन इसके अंदर फिर भी 60 से ज्यादा टेम्पल आपको दिखेंगे रॉयल सेंटर के बावजूद भी। Clearly, the patronage of temples and cults were important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrine. तो देखिए, पर्पस क्या है कि इतने सारे टेम्पल्स क्यों बनाए जा रहे हैं। एक उसमें से पर्पस है कि राजाओं को अपनी लेजिटिमेसी मेंटेन करनी है। इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सुल्तान आए इंडिया में, टर्क वगैरह से, मुगल्स हैं। वो इतने ज्यादा इस्लामिक नहीं थे, इसके बावजूद भी वो अपने आप को दिखाते थे कि हम बहुत इस्लामिक है, जिससे उन्हें लेजिटिमेसी मिले बाहर के लोगों से। ठीक है। साथ साथ ये जो रूलर्स थे, चोला रूलर्स हो गए, विजयनगर रूलर्स हो गए, इनको भी लेजिटिमेसी चाहिए थी लोगों से। तो ये क्या करते थे, बोलते थे ये कि हम टेम्पल्स बना रहे हैं। अपने आप को काफी बार तो ये बोलते थे कि हम गॉड्स की ऑथोरिटी, मतलब हमें गॉड ने भेजा है। हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इस चीज को, कि वो बोलेंगे कि मतलब काइंड ऑफ अपने आप को गॉड की तरह ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम ही गॉड हैं और हम उसके अवतार हैं, हम इसी गॉड के अवतार हैं। आजकल भी अगर आप चेक करो तो इतने सारे नेता वगैरह जो हैं टेम्पल्स में, आजकल तो टेम्पल्स में बहुत ज्यादा जा रहे हैं ना। देखा होगा क्यों, क्योंकि भले ही उनका पर्सनल एजेंडा कुछ ना हो, लेकिन उनको लोगों को दिखाना है कि यार हाँ, हम देखिए गॉड की काफी इज्जत करते हैं, ये वो है ना, इससे वोट्स मिलते हैं। आज काफी बार वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, काफी बार वो मॉस्क में भी जाते हैं, काफी बार वो चर्चेस में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस उनका पॉलिटिक्स है। तो उस टाइम भी पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा रूलर नहीं, मैं तो किसी गॉड को नहीं मानता, तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे? लोगों से इज्जत चाहिए होती है, तो वो दिखाएंगे कि यार मैं तो गॉड का ही, गॉड ने ही मुझे भेजा है। जब लोगों को लगेगा गॉड ने इसे भेजा है, तो फिर तो वो बोलेंगे अरे वाह यार, यही हमारा राजा है, उसकी इज्जत पड़ेगी, है ना। देखिए, एक चीज समझनी होगी कि जो कॉमन लोग होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, मतलब आपको ये, सॉरी टू से दिस, मतलब उनका मैं मतलब वो ज्यादा थिंकिंग नहीं होती, रैशनली वो नहीं सोचते, इमोशनली सोचते हैं, रिलीजियसली सोचते हैं, स्पिरिचुअली सोचते हैं, उनमें ज्यादा दिमाग वगैरह नहीं चलाते। वो बोलते हैं हाँ यार, ये जो है ये शिव के अवतार है, विष्णु के अवतार है, हाँ वो मान लेते हैं। और फिर बोलते हैं अगर वो विष्णु का अवतार है तो यही हमारा गॉड है, तो किंग में कोई गॉड बना दिया। तो किंग्स भी इसलिए आपको दिखेगा कि वो टेम्पल्स वगैरह बनाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने काफी डिस्कस कर लिया। एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कंपेयर द लेआउट ऑफ विजयनगर विद दैट ऑफ योर टाउन और विलेज। मेरे सबसे स्टूपिड क्वेश्चन है ये, ठीक है यार, कौन करेगा, मतलब विजयनगर को अपने टाउन से तो क्या कंपेयर करोगे, या विलेज, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो क्या कंपेयर करोगे विजयनगर से, ऐसे ही अगर आप बदायूं में रहते हो तो क्या कंपेयर करोगे। वैसे विलेज लिखा है, विलेज तो और छोटी चीज हो गई, छोड़ देना, कुछ कुछ खास नहीं। About 30 building complexes have been identified as palaces. तो 30 building complexes palaces की मिली हुई है और 60 से ज्यादा में टेम्पल मिले हैं। ये नोट कर लो अपने नोटबुक में, वर्ड्स को मेंशन करा करो। These are relatively large structure, काफी ज्यादा बड़े हैं, that do not seem to have been associated with। ये कैसे पता चला ये रॉयल है, और ये कैसे पता चला ये टेम्पल है? देखते हैं, समझते हैं इसे। क्योंकि ये जो सेंटर्स मिले बहुत बड़े बड़े, रिचुअल फंक्शन से एसोसिएटेड नहीं दिखे। वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड द टेंपल इज दैट द लेटर वर कंस्ट्रक्टेड एंटायर ऑफ मेसोनरी। लेटर मतलब टेंपल्स पत्थर वगैरह से बने हैं, ठीक है, मेसोनरी का मतलब ये होता है। वेल द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग्स वाज मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल। पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं, वो मटेरियल से बने हुए वो पैलेसेस, ठीक है। तो क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पैलेस है और ये जो है ये टेंपल। हाउस ऑफ विक्ट्री, ये पेस ने बताया। दिस इज व्हाट पेस हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी दिब्बा। महानवमी दिब्बा विच टुगेदर ही कॉल्ड द हाउस ऑफ विक्ट्री। तो इसके बारे में आप पढ़ना, ठीक है, हाउस ऑफ विक्ट्री, इसके बारे में क्या क्या लिखा है इन्होंने, पेस साहब ने। तो महानवमी दिब्बा ही को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है महानवमी। महानवमी तो फेस्टिवल होता है, दिब्बा। So some of the most distinctive structures in the area have been assigned names based on the form of buildings as well as their function. तो इनको distinctive जो name जो मिला है ना, some of the distinctive structures
have been assigned names based on the form of buildings कि उनकी बिल्डिंग कैसी है और उनके फंक्शन क्या है. The King's Palace is the largest of the enclosure but has not yielded definitive evidence of being a royal residence. तो King Palace तो है कि largest है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि यहाँ किंग पक्का रहते होंगे, तो ये किंग पैलेस है. ठीक है. इट हैज टू मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म. इट मतलब किंग पैलेस के अंदर, केपी के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, एक है ऑडियंस हॉल, पहला ये हो गया, और दूसरा है महानवमी दिप्पा. और एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम. तो फोर्टिफिकेशन वगैरह प्रोटेक्शन करने के लिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो ये जो है आपको दिख रहा है महानवमी दिब्बा, इसके बारे में आप देख सकते हो काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं. ये है महानवमी दिब्बा. Rituals associated with the structure probably coincided with the Mahanavami, literally the great 9th day of the 10th day Hindu festival during the autumn months of September and October. फिर दशहरा होता है ना, known variously as दशहरा. नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, तो ये उसी से महानवमी आया है. और यहाँ सेलिब्रेशन वगैरह होते थे. तो महानवमी दिब्बा पे आपको ये सब दिखेंगे. कैन यू आइडेंटिफाई थीम्स ऑफ द कार्विंग्स? तो इसको आप थोड़ा समझिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, क्या ये रामायण से एसोसिएटेड है. थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करें और कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि ये थीम्स किस पे बेस्ड है. महानवमी दिब्बा के अंदर आपको एक थीम मिलेंगी. ठीक है जी. कंटिन्यू कर रहे हैं. मतलब हमने दुर्गा पूजा देखा बंगाल में, नॉर्थ इंडिया में जो है महानवमी और नवरात्र और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया में. The Vijayanagar kings displayed their prestige, power and sovereignty on these occasions. वो दिखाते थे बहुत पावरफुल है, हम ये हैं वो है ना. जिससे लोगों में लेजिटिमेसी बढ़े हैं, राइट. राजपूत किंग्स भी ऐसा किया करते थे. और थोड़े से स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम यार लेफ्ट में. ये महानवमी दिब्बा का एन एलिवेशन ड्राइंग ऑफ दी लोटस महल. लोटस महल की है. एन एलिवेशन इज अ वर्टिकल व्यू ऑफ एन any object or structure. It gives you idea of the features that cannot be seen. तो elevation view थोड़ा सा, elevation is a vertical view है. vertical view आपको दिख रहा है ना. notice the arch, एंड ये जो आर्च है ये सब आपको दिखेंगे थोड़ी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तरीके की है, राइट. तो ये 7.13 एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 7.13 और 7.15. अभी 7.15 कौन सी है? ये है ना. ये तो वर्टिकल व्यू दे रखा है कि वो वाला जो ऊपर देखा. और ये आप अगर फिगर देखोगे तो ऐसे दिखेगा. ये लोटस महल है ना दोस्तों. तो लोटस महल जाना आप हम्पी, ये सब चीजें आप नोटिस करना. तो मेक अ लिस्ट ऑफ द फीचर्स दैट आर कॉमन टू बोथ एज वेल एज दोस दैट कैन बी सीन इन ओनली वन. कुछ कुछ चीजें जो एक में दिखेंगी दूसरे में नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल व्यू है, वो सीधे फ्रंट व्यू है. ऑल्सो कंपेयर द आर्च इन 7.14 एंड 7.6. द लोटस महल हैड 9 टावर्स, अ हाई सेंट्रल वन एंड 8 अलोंगसाइड. इसको नोट कर लो, ये यहाँ पे दिख भी रहे हैं. हाउ मेनी कैन यू सी इन द फोटोग्राफ एंड हाउ मेनी इन द एलिवेशन? इफ यू हैड टू रीनेम द लोटस महल, तो इसको क्या कहोगे? लोटस महल को अगर आपको रीनेम करना हो तो क्या कहोगे? कभी आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो गाइड्स वगैरह होते हैं कुछ और बताते हैं. तो ये आर्क के बारे में देखिए कितनी ये कर रखी है ना ड्राइंग वगैरह, डिटेल ऑफ द आर्क ऑफ द लोटस में. तो ये बारीकियों से हमें देखना होता है अगर आप विजिट करें तो ये सब चीज़ों को नोट करना. तो यहाँ पे 9 टावर्स हैं, याद रखोगे, एक सेंट्रल और बाकी साइड में आर्क है. तो सेरेमनी क्या क्या परफॉर्म करते थे? वर्शिप ऑफ द आइडल, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, ये भी हो रहा है. तो सैक्रिफाइस ऑफ द बुल, बफेलो एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, सैक्रिफाइस भी हो रहा है बफेलोज वगैरह का, काफ एनिमल, तो बफेलोज का उस टाइम में भी हो रहा है. डांसेस भी होते हैं, रेस्लिंग मैचेस भी होते थे, प्रोसेशंस ऑफ कैपेरिजंट हॉर्सेस है ना, elephants, chariots and soldiers, as well as ritual presentations before the king and his guests बाय द चीफ नायक्स एंड सबऑर्डिनेट किंग्स मार्क द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक सबसे बड़ा किंग होता है. मैं फिर से पॉलिटी थोड़ा सा याद दिला दूं. उसके बाद नीचे जो होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट किंग हो गए, सबऑर्डिनेट किंग हो गए, सबऑर्डिनेट किंग हो गए, और नीचे किंग के नीचे ही नायक्स होते हैं, है ना. नायक्स किसी किसी एरिया के, इनकी अपनी मिलिट्री, अपनी अपनी आर्मी होती है, अपनी अपनी आर्मी होती है. तो कभी भी आर्मी चाहिए किंग को, ये सब दे देंगे एक साथ. काफी बार ये सबऑर्डिनेट किंग जो है, इनके नीचे भी काफी सारे नायक्स होते हैं. ये नायक्स को ट्रांसफर वगैरह भी करवाते हैं. ये हमारी पॉलिटी है. ठीक है, किंग है मेन, जैसे कृष्ण देव राय एक किंग हो गए, उनके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट किंग हो गए. फिर काफी सारे नायक्स हैं अलग अलग रीजन में. नायक्स जैसे मदुरई रीजन का एक नायक है ना, अलग अलग रीजन के आपको अलग अलग नायक दिखेंगे. तो ये सब जब आते थे, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, डिस्कशन करते थे. जैसे कंपनीज वगैरह नहीं होती, एनुअल मीटिंग वगैरह होती है, कांग्रेस की जैसे एनुअल मीटिंग होती थी, आपने पढ़ा होगा जब मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग में सब आके एक जगह मिल रहे हैं. आप ये उसको ऐसे कंपेयर कर लो. तो फेस्टिवल भी हो रहा है साथ साथ, ये सब चीजें भी चल रही है ना. On the last day of the festival of the king is
अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे, एंड आर्मीज ऑफ द नायक इन अ ग्रांड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड। तो इससे मतलब एक आर्मी जो थी स्ट्रॉन्ग रहती थी। तो एक चीज अब यहाँ पे आता है कि महानवमी दिब्बा जो है उसका पर्पस क्या है। दैट स्टैंड्स टुडे द सेंटर ऑफ द एलिब्रेट रिचुअल। मतलब ये जो रिचुअल होता था कि सारा का सारा महानवमी दिब्बा पे होता था, ये डाउट है, डाउट है। क्योंकि महानवमी दिब्बा ऐसा लगता नहीं है, ये इन्होंने लिखा है हिस्टोरियंस ने। स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द स्पेस सराउंडिंग द स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू हैव बीन एडुकेट कि इस पे इतने सारे आम लोग आ सके, वुमेन, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आ सके। ये सब हमें कैसे पता चला है कि भैया ये महानवमी दिब्बा के दिन ये हो रहा है, नायक्स आ रहे हैं। ये सब हमें राइटिंग से पता चल रहा है, हमें स्टडीज से पता चल रहा है, मेनली राइटिंग से। ये ट्रेवलर्स की राइटिंग्स ने बहुत हेल्प करा है, हमने ट्रेवलर्स लास्ट वीडियो में देखे थे। लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर इट रिमेन्स एन एनिग्मा। मतलब मिस्ट्री है अभी भी। ये महानवमी दिब्बा का असली पर्पस क्या अभी नहीं पता, नहीं पता, कहीं लिखा नहीं हुआ एग्जैक्टली, है ना। और जो लिखा हुआ है उसको देख के लगता नहीं कि महानवमी दिब्बा में इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, है ना। ये एनालिसिस है। तो आप समझिए कि हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री और माइथोलॉजी में फर्क क्या होता है। हिस्ट्री माइथोलॉजी में, अगर माइथोलॉजी होती ना, वो बोलती थी हाँ भाई यही है, ये जो महानवमी दिब्बा है ना यही होता होगा सब। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री देखेगी भाई स्पेस भी है वहाँ इतनी, क्या पॉसिबल भी है, क्या स्ट्रक्चर है ऐसा या नहीं, तो गिर जाएगा, है ना। साइंस वगैरह भी लगती है वहाँ पे। अब देखते हैं अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल, और इसको सो नेम बाय द ब्रिटिश ट्रेवलर्स इन द 19th सेंचुरी। तो लोटस महल हम ब्रिटिशर्स ने नाम रखा और इंडियंस वही फॉलो कर रहे हैं। ये याद रखो, ये किसी विजयनगर रूलर नहीं कह रहा उसे। हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर, अगेन हिस्टोरियंस भैया उन्हें पता नहीं चल पाया ये चक्कर क्या है। लोटस महल नाम तो अच्छा सा लग रहा है, लेकिन वो क्या रहा है वहाँ की बिल्डिंग किस लिए यूज होती थी। तो मैकेंजी साहब ने सजेस्ट करा इज दैट इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर प्लेस वेयर किंग अपने एडवाइजर से मीट करते हैं कि डिसीजंस क्या लेना है, ये सब वगैरह। ये ऊपर लोटस महल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दे रखा है, कंपेयर द फिगर ऑफ 7.16 ए बी 7.17। मेक अ लिस्ट ऑफ द फीचर्स विजिबल इन ईच। डू यू थिंक दीज वर एक्चुअली एलिफेंट स्टेबल्स। तो यहाँ पे आपको फिगर्स दे रखी है। Elevation of the elephant stables and plan of the elephant stable. The plan gives a horizontal view of the structure, और यहाँ नीचे आपको अच्छे से पूरा डिटेल में दे रखा है। एलिफेंट स्टेबल्स लोकेटेड क्लोज टू दी लोटस महल। तो मतलब कोई आपने से क्वेश्चन पूछ सकता है यार ये एलिफेंट स्टेबल का मतलब क्या है। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि रॉयल जो हाथी होते थे ना उन्हें रखा करते थे। रॉयल जो हाथी हुआ करते थे ना, हाथी वगैरह, उस पर रखा करते थे। यहाँ क्वेश्चन आ गया है ना हिस्टोरियंस यार, कुछ कोई कोई बोलेगा यार आप तो दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। हिस्ट्री सच में ऐसी है, स्पेशली एंशिएंट एंड मेडिवल। क्या आपको सच में लगता है ये हाथी के स्टेबल है या सिर्फ नाम ऐसा रखा है ना, या मतलब सही से पता ही नहीं कर पाए हिस्टोरियन वगैरह, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. तो sacred center में ज्यादातर टेम्पल्स हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको दिखेंगे रॉयल सेंटर में भी। आई होप मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर होने, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि मे और मे भी तो रहता ही है। महानवमी दिब्बा किस लिए यूज होता था पता नहीं, लोटस टेम्पल किस लिए यूज होता था पता नहीं यार। ये एलिफेंट स्टेबल्स लिखा तो हुआ है, पता भी लग रहा है, बुक्स में भी लिखा है, लेकिन असली में होता है नहीं। तो ये हजारा राम टेम्पल है, बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है, वहां पे दे रखा है। और ये सब आप चीजें इसको स्टडी कर सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई सीन्स ऑफ डांसिंग। व्हाई डू यू थिंक एलिफेंट एंड हॉर्सेस वर डिपिक्टेड ऑन द पैनल्स। क्यों लगता है आपको एलिफेंट और हॉर्सेस यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हजारा राम टेम्पल है। कैन यू, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि सीन्स ऑफ डांसिंग है। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस क्यों डिपिक्ट किए गए हैं इस पैनल पे, राइट। इसका आपको आंसर देगा। काफी आंसर देखिए इंटरनेट से मिल जाएंगे, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोच पाए, अगर आंसर दे पाए, तो इससे एनालिसिस पावर काफी अच्छी डेवलप होती है। बाकी आपके ऊपर है, करने को तो गूगल सर्च करना मिल जाएगा आंसर। One of the most spectacular of these is known as Hazara Ram Temple. This was probably meant to be used only by the king and his family. मतलब royal temple था, हम यूज करेंगे और कोई यूज नहीं करेगा। The images in the central shrine are missing, और however sculpted panels on the wall survive. तो इसलिए स्कल्पचर की इंपॉर्टेंस हुआ करती। ये इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल एट मदुरई है। आप यहाँ पे आर्चेस नोट करिए थोड़ा सा। आप मॉस्क कभी गए हो और इसको कंपेयर करेंगे, एक जैसा लगेगा।
वेल मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एट विजयनगर डिस्ट्रॉय हो गए जब सिटी को तोड़ दिया गया था। कौन सी बैटल हुई थी वो, बैटल कौन सी थी और कौन सा ईयर था, ये कमेंट सेक्शन में लिखो। रिवाइज, फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन है। ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग पैलेशियल स्ट्रक्चर्स वर कंटिन्यूड बाय नायक्स। तो नायक्स कंटिन्यू करते गए, विजयनगर के जो टेम्पल्स थे ना वो खत्म नहीं हुए विजयनगर के खत्म होने के बाद। नायक्स जो थे अलग अलग रीजन में बिल्ड करते रहे। इसी के लिए मदुरई में जो टेम्पल है बहुत पॉपुलर है, अभी आएगा मदुरई का टेम्पल भी, है ना। Why did Nayaks continue with the building traditions of the ruler of विजयनगर? इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ, क्योंकि लेजिटिमेसी बनी रहती है टेम्पल्स बनाने से। मैं जैसे मुगल्स तो खत्म हो गए, मैं कहूँ तो 18वीं सदी में मुगल्स की पावर पूरी खत्म हो गई, लेकिन 1857 तक चलते रहे मुगल्स। और 1857 में जो ये रिवॉल्ट हुआ था, है ना, इसमें बोला गया था कि हमारे राजा जो है मुगल्स हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुगल्स की तो कोई पावर ही नहीं थी, लेकिन एक लेजिटिमेसी बनी रहती है। जो इतने पावरफुल होते हैं ना, इतने साल तक लेजिटिमेसी चलती रहती है। ऐसे ही विजयनगर के जो रूलर्स थे, उन्होंने जो ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि कृष्णदेव राय, उनकी स्टोरीज चलती रहती थी। राजपूत किंग्स जैसे हैं, उनकी स्टोरी सालों सालों चली है ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर बनाते रहते थे कि हम देखिए हम उनके ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, इससे लेजिटिमेसी मिलती है। सेकंड चीज है कि जो टेम्पल्स बनाते थे इसमें गॉड्स वगैरह होते थे, है ना। शिव काफी इंपॉर्टेंट गॉड थे, है ना, साउथ इंडिया में। तो उनको जब रखते थे तो इससे इज्जत बढ़ती थी। नायक की भी इज्जत बढ़ती थी। नायक की इज्जत बढ़ेगी, अगर नायक शिव का टेम्पल बनाएगा तो लोगों के नजरों में इज्जत बढ़ेगी। जैसे आज भी है, जब अयोध्या टेम्पल क्यों बन रहा है, इससे इज्जत बढ़ेगी सरकार की। हाँ यार, गवर्नमेंट जो है एक मेजोरिटी जो रिलीजन है उसके उसके सपोर्ट में है, लोगों को चाहिए। हाँ देखिए, सबको नहीं चाहिए, लेकिन कॉमन पीपल के बारे में आपको सोचना होगा ना। यहाँ पे भी आप कॉमन पीपल सोचेंगे तो भले ही है कि मोनार्की हो, डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन आपको लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि लोगों ने अगर बगावत कर दी तो रहना रूलर के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई भी रूलर। औरंगजेब भी थे ना जिस टाइम में, औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब तो इतने क्रूअल नहीं है जितने और इंडिया में क्रूअल। सिकंदर शाह के बारे में पढ़ना, बड़े बड़े क्रूअल रूलर, ऐसी काफी अलग अलग ऐसी। शशांक एक रूलर थे, है ना। काफी सारे क्रूअल रूलर्स रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने अपने अपने रीजन में लेजिटिमेसी लेने की कोशिश की है। जिसने नहीं की वो साफ हो गया, है ना। लेजिटिमेसी आपको नॉबल्स एज वेल एज लोगो दोनों की चाहिए होती है। अगर किसी का एक का साथ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। नॉबल्स मतलब जो रॉयल कोर्ट में एडवाइजर्स वगैरह, आपको उनका सपोर्ट चाहिए होता है, साथ साथ आपको लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, खत्म हो गया हमारा काम इस वीडियो में। जो था हमने पढ़ा रॉयल सेंटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्रेट सेंटर के बारे में, जहां आपको टेम्पल्स काफी सारे दिखेंगे, ठीक, काफी सारे आपको टेम्पल्स दिखेंगे। और जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि किंग्स को लेजिटिमेसी चाहिए होती है, वो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।